चिली देश में भूकंप के जोरदार झटके लगे हैं। जी हाँ, जोरदार झटके, जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई है। एजेंसियों ने अब आफ्ट शॉकर का खतरा बताया है। राहत दलों को अलर्ट दिया गया है। लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसकी जानकारी यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दी है। ईएमएससी ने बताया कि भूकंप का केंद्र कैलामा से 84 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। बता दें कि धरती पर आए दिन भूकंप के झटके झेल रही है, यानी कि धरती आए दिन भूकंप के झटके झेल रही है। हर रोज किसी न किसी देश में भूकंप आ रहा है, जो किसी बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। देर रात चिली देश में भूकंप आया। चिली के एंटोफगास्टा शहर में भूकंप के जोरदार झटके से लोगों में दहशत का माहौल है। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई है। एएमएससी ने भूकंप की पुष्टि की है और कहा है कि इस भूकंप के अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं सामने आई है, लेकिन अब लोगों को आफ्ट शॉकर झेलने पड़ सकते हैं। भूकंप का केंद्र धरती के नीचे 104 किलोमीटर की गहराई में मिला है। चिली सरकार ने रिलीफ एजेंसियों को अलर्ट मोड में रहने के आदेश दिए हैं। चिली सरकार की ओर से रिलीफ एजेंसियों के लोगों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। वे सतर्क रहें, किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए तैयार रहें। सरकार के अधिकारियों ने स्थिति पर नजर रखी हुई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की हिदायत दी गई है, क्योंकि माना जा रहा है कि भूकंप के और भी झटके महसूस किए जा सकते हैं, क्योंकि चिली भूकंप के संवेदनशील क्षेत्रों में आता है और इस क्षेत्र में पहले भी इतनी या इससे अधिक या इससे ज़्यादा तीव्रता के भूकंप आ चुके हैं। पिछले काफ़ी समय से धरती पर लगातार छोटे भूकंप आ रहे हैं, जो किसी बड़े खतरे का संकेत हो सकते हैं। ऐसी ही स्थिति साल 2005 में बनी थी और उस समय 8 अक्टूबर 2005 को भारत के जम्मू कश्मीर में भयंकर भूकंप आया था, जिसके तीव्रता स्केल पर 7.6 मापी गई थी। इस भूकंप से एलओसी से सटे पाकिस्तान और कश्मीर में करीबन 80,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। खैर, बता दें कि इससे पहले बुधवार को साउथ सैंडविच आइलैंड और गुजरात में भी एक बड़ा भूकंप देखने को मिला था। भूकंप की तीव्रता 6.0 मापी गई थी, जिसका असर पूरे आइसलैंड पर देखने को मिला। एनएससी ने बताया था कि भूकंप भारतीय समय यानी कि आईएसटी के मुताबिक शाम 7:18 पर आया था। इस भूकंप को 56.29 डिग्री लैटिट्यूड और 26.75 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर 96 किलोमीटर की गहराई के साथ मापा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस दौरान इसे लेकर शुरुआती जानकारी जो सामने आई थी, उसके मुताबिक इस भूकंप से किसी नुकसान की खबर तो नहीं थी, लेकिन सरकारी एजेंसियां सभी सावधानी बरतने को लेकर लोगों को हिदायत दी थी। वहीं गुजरात के कच्छ में बुधवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग सहम गए और वे अपने घरों से बाहर निकल आए। बताया गया है कि भूकंप सुबह 10:24 पर आया है, जिसका केंद्र भचाऊ से 23 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित था। भूकंप जो अनुसंधान संस्था है, उसने बताया था कि बुधवार सुबह गुजरात के कच्छ जिले में 3.2 तीव्रता का भूकंप आया। जिला प्रशासन ने बताया कि किसी के हताहत होने की या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की खबर सामने नहीं आई है। पिछले महीने इस क्षेत्र में 3 से अधिक तीव्रता की 4 भूकंपीय गतिविधियां दर्ज की गई थी। बहरहाल यह बात हो गई भूकंप के झटकों को लेकर। अब कारण भी बता देते हैं। तो वहीं अगर भूकंप के कारणों की बात करें तो उसे आसान शब्दों में समझे तो धरती के अंदर कुल 7 प्लेट्स होते हैं और ये प्लेट्स चलायमान रहती है, यानी कि एक दूसरे चलती रहती है। जहां प्लेट्स आपस में टकराती है उन्हें फ्लड जोन कहा जाता है। जब प्लेट्स टकराती है तो ऊर्जा बाहर निकलने की कोशिश करती है। इससे जो हलचल होती है वही भूकंप बन जाता है। भूकंप का केंद्र सतह से जितना नजदीक होता है तबाही उससे भी ज्यादा होती है, हालांकि इसका क्षेत्रफल कम हो जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।